हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कप्तान क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। मैं कप्तान सिंह आज आपको पार्टनरशिप का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। जैसे कि कल अपन लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, आज उससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है रिंकी, पिंकी व चिंकी ने एक साझेदारी में क्रमशः 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के रेशियो में इन निवेश किया, यानी कि इन्वेस्ट किया। 2 महीने के पश्चात रिंकी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। यदि 10 महीने के बाद रुपए 318 का लाभ हुआ तो लाभ में पिंकी का भाग क्या होगा, यानी कि पिंकी का जो प्रॉफिट पूछ रहा है क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। रिंकी, पिंकी, चिंकी। पिंकी का 1/2 अनुपात 1/3 पिंकी अनुपात 1/4 चिंकी। जो इसका एलसीएम है 12 आएगा। तो जो रिंकी का आ जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा 12, यानी कि 6 रिंकी का आ जाएगा जो इन्वेस्ट किया, और 4 इसका आ जाएगा पिंकी का, और चिंकी का आ जाएगा 3। यानी कि जो रेशियो आएगा 6:4:3। उसमें कह रहा है कि इन्वेस्ट किया तो 2 महीने के पश्चात, यानी कि 2 महीने के पश्चात रिंकी ने अपनी आधी पूंजी निकाली, यानी कि 2 महीने के बाद 6 × 2, 2 महीने के पश्चात आधी पूंजी निकाल ली, यानी कि आधी पूंजी निकाली है 6 थी, आधी निकाल ली तो 3 बचेगी। 3 + 3। अब इसमें कह रहा है कि 10 महीने के बाद, यानी कि जो टोटल उनका निवेश हुआ है तीनों का 10 महीने हुआ है, यानी कि 2 महीने के पश्चात निकाली थी तो 10 महीने, यानी कि 2, 10 से 2 गया तो 8, यानी कि 8 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा। 10 10 10 बाकी इन दोनों ने 10 10 किया है इन्वेस्ट 10 महीने। 4 × 10 3 × 10, यानी कि ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 8 × 24, यानी कि 36 अनुपात 40 अनुपात 30। 2 से कैंसिल हो जाएगा 18, 20, 15। जो इसका रेशियो है ये आ जाएगा 18, 20, 15, यानी कि जो टोटल आ जाएगा ये आ जाएगा 53 आ जाएगा। और रुपए है जो उसका लाभ है 318, यानी कि टोटल लाभ 318 है। तो 1 बराबर आ जाएगा 6। इसमें पूछ रहा है पिंकी का पार्ट, पूछ रहा है पिंकी का भाग, यानी कि पिंकी का जो रेशियो है 20 है तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में तो 120, 6 दूनी 12, यानी 20 20 छक्के 120, यानी कि 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपसे ये पिंकी का पूछे, जैसे आपकी रिंकी का पूछे तो 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 में, और जैसे आपको चिंकी का पूछे 15 का। यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है x, y तथा z क्रमशः 4/5 अनुपात 2/3 अनुपात 5/8 अनुपात के रेशियो में पूंजी निवेश करते हैं, यानी कि इन्वेस्ट करते हैं, तथा वे जितने समय तक व्यापार में रहते हैं उसमें 10:9:4 की रेशियो है। z को प्राप्त होने वाला लाभ, यानी कि प्रॉफिट x के लाभ से कितने प्रतिशत कम, यानी कि परसेंटेज पूछ रहा है। ये x के लाभ से कितने % कम। चलिए सॉल्व करते हैं। x, y, z 4/5 अनुपात 2/3 अनुपात 5/8 अनुपात, जिसका एलसीएम आएगा 8 × 24 = 120, यानी कि 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। पांच का 120 में भाग जाएगा, 24 बार जाएगा, यानी कि 24 चौका 96,
3 का जाएगा 40 बार यानी कि 80। ये 15 दे जाएगा 15 15 75 यानी कि 96 अनुपाते 80 अनुपाते 75। ये हो गया, रेशियो आ गया है इसका, इन्वेस्ट किया है। अब उसमें कह रहा है उसमें 10 अनुपाते 9 अनुपाते 4 की रेशियो में, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 9 का इसमें और 4 के इसमें, दिया जाएगा 960 अनुपाते 720 अनुपाते 300। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए 2 से घट रहा है यानी कि कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 48 36 15। अब ये 3 से भी कट रहा है, 16 3 48 16 अनुपाते 12 अनुपाते 5। ये आ गया फाइनली रेशियो। अब पूछ रहा है वो परसेंटेज में, यानी कि एक्स के लाभ से कितने, जो जेड को प्राप्त होने वाला, यानी कि जेड को प्राप्त होने वाले लाभ एक्स के लाभ से, यानी कि इससे पूछ रहा है कितना डिफरेंस इसका, 16 एक्स का है और जेड का है 5, यानी कि 11 का डिफरेंस है। तो 11 किस पे कह रहा है, एक्स पे कह रहा है 16 इंटू 100, यानी कि जो इसका आ जाएगा 68.75%। यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं, आपका तीसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। एक इसमें कह रहा है ए बी तथा सी किसी व्यापार में 5 अनुपाते 8 अनुपाते 10 के रेशियो में पूंजी लगाते हैं। ए 4 माह बाद अपनी पूंजी को 20% बढ़ा देता है। उसके 2 माह बाद बी अपनी पूंजी को 2:3 के रेशियो में बढ़ाता है। उसके 3 माह पश्चात सी अपनी पूंजी का 2/5 भाग वापस ले लेता है। वर्ष के अंत में वे लाभ किस रेशियो में बांटेगी, यानी कि रेशियो पूछ रहा है। 2 माह बाद ए बी सी 5:8:10। 4 माह बाद इसमें 4 माह बाद यानी कि 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 माह बाद अपनी पूंजी को 20% बढ़ा देता है। 20% बढ़ा देता है, यानी कि 20% 1/5, 20% 1/5 तो 5, यानी 5 1/5, 5 5 के आंसर 1, यानी कि 1 बढ़ा दिया। 5 से कितना हो गया 6। 20% बढ़ा देता है। उसके 2 माह बाद, यानी कि 2 माह बाद 4 और 2 माह बाद 4 2 6, यानी कि बी का है जो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। 2 माह बाद बी अपनी पूंजी को 2:3 की रेशियो में, यानी 2:3 की रेशियो में बांट लेता है, यानी कि 2:3। तो 2 बराबर 8 बी का, 1 बराबर 4, 2:3 बांटा तो 3 बराबर 12, यानी 4 × 3 12। इसका कितना आ जाएगा 12, इसका 12 आ जाएगा। अब कह रहा है उसके 3 माह पश्चात, यानी कि 3 माह पश्चात, तो 6 3 9, यानी कि यहाँ 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ऐड करने को कह रहा है। 3 माह बाद इसका आ जाएगा, तो इसमें 3 माह बाद सी अपनी पूंजी का 2/5 पार्ट, जो सी है अपनी पूंजी का 2/5 भाग वापस ले लेता है, यानी कि 2/5,
तो 10 इंटू 2/5 तो 5 दूनी 10 यानी कि 4 उसने वापस लिए, बचा कितना 6 वापस बचा। अब कह रहा है वर्ष के अंत में, यानी कि वर्ष के अंत में इसने कितना 4 माह बचा, कितना 4। एक वर्ष में आप सभी जानते हैं 12 माह होते हैं, तो 4 माह इसने पहले कर लिया था वो इन्वेस्ट। अब कितना बचा 8, और इसका कितना बचा 6 गया, 6 बचा। और यहाँ 3 यानी कि 9 माह यहाँ कर चुका है, तो 3 बचा। 4 पंचे 20, 8 × 24, सॉरी 4 पंचे 20, 48, यानी कि 48 20 68 अनुपाते 48 बचों 72, 48 और 72 120 अनुपाते 36 18 और 10 नहीं 90, यानी कि 90 और 18 108, 108। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 17 30, 4 दूनी 8, 4 7 28। और यही आपका रेशियो में आंसर होगा, यही पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लगा सकते हैं। चलिए आज का चौथा क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है, ये थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से लगा सकते हैं। हम आपको बताते हैं कैसे लगाएंगे इसको। इसमें कह रहा है 4 दूधिये एक चारागाह को किराए पर लेते हैं। ए के पास 18 गाय हैं जिन्हें वह 4 महीने के लिए चरवाता है। बी के पास 25 गाय हैं जो कि 2 महीने के लिए चरती हैं। सी के पास 28 गाय हैं जो कि 5 महीने के लिए चरती हैं। और डी के पास 21 गाय हैं जो कि 3 महीने के लिए चरवाता है। यदि ए 720 रुपए का भुगतान करता है तो चारागाह का किराया कितना हुआ। जो पहला है यानी कि ए बी सी डी, एक 18 गाय 4 महीने के लिए चरवाता है, 4 इंटू 4 कर देंगे। और बी है जो 25 जो कि 2 महीने के लिए, और सी है जो 28 गाय 5 महीने के लिए, और जो डी का है ये 3 महीने के लिए 21 गाय, यानी 18 चौका 72, 25 दूनी 50, 5 40, 4 5 दूनी 10, 4 14, यानी कि 140, 21 30 63। इसमें कह रहा है जो ए 720 यानी कि 72 बराबर 720, तो 1 बराबर 10, यानी कि जो ए है वो 10 रुपए ए का हुआ, 10 रुपए किराया। तो टोटल पूछ रहा है, टोटल कितना हुआ, यानी कि पूरा जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे 72 50 140 63, 5 7 5 12, 12 4 16, 16 6 22, 2 2 1 3, यानी कि 325 टोटल हो जाएगा। 325 तो 10, यानी कि 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 325 इंटू 10, यानी कि आ जाएगा 3250 टोटल किराया हुआ। यही आपका आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है राम एक व्यापार की शुरुआत में 52,000 रुपए की पूंजी की निवेश की। 4 माह के बाद श्याम 39,000 की पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 25% से 20,000 रुपए का कुल हिस्सा श्याम को दिया गया। ज्ञात करें राम को कितना लाभ मिलेगा। यानी कि जो राम का है, राम और श्याम 52,039, यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 52 और 39। अब इसमें कह रहा है जो 4 माह के बाद, यानी 4 माह के बाद श्याम इसमें शामिल होता है, तो 12 -4 यानी कि 8 माह, तो
तो 13 चौका 52, 13 × 39, बचूगा 48, 8 × 24, यानी कि 2:1 इसका रेशियो हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि वर्ष के अंत में 25% सहित यानी कि 2:1 इसको मान सकते हैं परसेंटेज में 200 अनुपात इसको 100, यानी जो टोटल है 300 इसका 25% यानी कि 1/4 जब इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, यानी 75 और 2:1 था, 75 दूनी 150 और यहाँ 75 आ जाएगा जो श्याम का आ जाएगा, यानी कि 75 ये बचा, 75 ये जो आया था प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150, ये भी आ जाएगा 150, यानी कि जो कह रहा है 25% सहित 20,000 का कुल हिस्सा है जो श्याम को, यानी कि जो एक आ गया ये बराबर जो 20,000 सहित कुल जो हिस्सा था श्याम को दिया गया था कुल हिस्सा, यानी जितना श्याम का होगा उतना राम का होगा, यानी कि 20,000 आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जितना 150 हो गया तो 1:1 आएगा, तो जितना श्याम का हिस्सा होगा, चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हैं या तो 150 बराबर में कर लेंगे तो वैसा ही आएगा, यानी कि जितना श्याम को मिला है 20,000 इतना ही इसका हो जाएगा, यानी कि 20,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा।